बीस्ट किंग मारा जा चुका था, जिस वजह से इंसानों की जीत होती है और वो अपनी खुशी का जश्न मनाने लग गए थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही जोजिया स्वॉर्ड शियाफान के सामने आकर गिरी थी, वो बिल्कुल बौखला चुका था। उसको किसी भी हाल में यह स्वॉर्ड तोड़नी थी, लेकिन बाकी लोग वहां पर आकर पहुंच चुके थे, जो शियाफान को यह करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे कि शियाफान जूजियान स्वॉर्ड को ना तोड़ पाए, क्योंकि जूजियान स्वॉर्ड टूटी तो बड़ी तबाही आएगी। पर शियाफान तब भी अपनी स्टिक की मदद से एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे होता है वहां पर एक बहुत भयंकर धमाका। धमाका इतना तेज था कि सारी चीजें वहां पर टूटने फूटने लग जाती हैं। वो धमाका इतना खतरनाक था कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि आखिर वो स्वॉर्ड टूटी या फिर वो नहीं टूटी। और जब धमाके का असर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, तब हम वहां पर उस स्वॉर्ड को देख पाते हैं। स्वॉर्ड के अंदर से एकदम भयंकर पावर बाहर निकल कर आ रही थी, मानो वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक हो कि वो सब चीज को बर्बाद कर देगी। क्योंकि ये स्वॉर्ड अपना कंट्रोल खो रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो इस चीज को जैसे ही हेडमास्टर महसूस करते हैं, वो हैरान रह जाते हैं कि मेरी स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकती है, क्या हो रहा है जूजिया स्वॉर्ड के साथ। यहाँ पर हेडमास्टर एकदम घायली, लेकिन तभी हम वहां पर कोने में उस बंदे को छुपा हुआ देख पाते हैं। यही वो बंदा था जिसने जिन्नू के मास्टर की जान ली थी और इल्जाम लगा था शियाफान के ऊपर। वो यहाँ पर कह रहा था कि हेडमास्टर, अगर अभी मैं तुझे यहाँ पर मार दूं ना, तो मेरा जो बड़ा वाला प्लान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। इसकी नजर थी हेडमास्टर की जान लेने पर। दूसरी तरफ जितने भी झुकी के दोस्त वगैरह थे, वो उसके पास आते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड के अंदर से जो ऑरा निकला था, उससे उसको भी चोट लगी थी। वहां पर उसके सारे के सारे दोस्त मौजूद थे और कितने लोगों की तो यहाँ पर जान तक जा चुकी, पर शियाफान का कोई पता नहीं चल रहा था। झुकी यह देखकर घबरा जाती है कि शियाफान तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना। वो उसी जूजिया स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, जिसके अंदर से अभी भी वो खतरनाक वाला ओरा बाहर निकल रहा था। उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम वहां पर नहीं जा सकती, तुम जाओगी तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, वो जगह अभी ठीक नहीं है। जूजियान स्वॉर्ड बिल्कुल पागल हो चुकी थी। यहाँ पर इतना खतरनाक ऑरा उसके अंदर से निकल रहा होता है कि कोई भी यहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं कि नहीं, ये स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो यहाँ रुकेगा वो स्वॉर्ड उन सभी की जान ले लेगी। जो भी पावरफुल कल्टीवेटर थे, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर की मदद से प्रोटेक्शन बैर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कमजोर जो कल्टीवेटर वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और सभी अपनी हिफाजत कर सकें। वरना यह ऑरोरा जिसको भी अपनी चपेट में लेता था, वो उसको राख बनाकर गायब कर देता। पता ही नहीं चल रहा था कि शियाफान आखिर चला कहाँ गया। तब हम यहाँ पर शियाफान को देखते हैं। वो अभी भी वहां पर जिंदा था। उसने खुद को तो बचा कर रखा था, लेकिन स्वॉर्ड का सबसे ज्यादा गुस्सा उसी के ऊपर होता है कि आखिर शियाफान ने उसको तोड़ने की कैसे कोशिश की। वो स्वॉर्ड यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक करने की कोशिश करती है शियाफान के ऊपर, ताकि वो शियाफान की जान ले सके। जिस तरह से वो स्वॉर्ड को तोड़ना चाह रहा था, अब स्वॉर्ड यहाँ पर शियाफान को डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतना कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वो स्वॉर्ड का जो अटैक था, वो यहाँ पर शियाफान की खुद की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जा रहा था। इस वजह से शियाफान को कमजोरी महसूस होने लगती है और उसकी सारी पावर जा रही थी उसी जूजियन स्वॉर्ड के अंदर। तो वहीं हेडमास्टर जो थे, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जूजियन स्वॉर्ड को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, वरना तो यहाँ पर वो शियाफान की जान तक ले लेती। लेकिन उनका यह काम करने से रोकने के लिए वो जो अजीब सा मिस्टीरियस बंदा है, वो आकर पहुंच जाता है, जो हेडमास्टर की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो यह कर पाता कि इससे पहले वहां पर शियाफान के मास्टर और बाकी एल्डर वगैरह आकर पहुंच जाते हैं और वो उस मिस्टीरियस बंदे के साथ फाइट करने लग गए। वो उससे कहने लग जाती है कि आखिर तू है कौन और तू यहाँ पर आया क्यों, तू आखिर हेडमास्टर को क्यों मारना चाहता है। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन सारे लोग उसका ध्यान भटका रहे थे, ताकि हेडमास्टर को टाइम दिया जा सके कि वो जूजियान स्वॉर्ड को कंट्रोल करे। तो वहीं शियाफान जो था, वो अभी भी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ जूजियन स्वॉर्ड की पावर को रोकने में लगा हुआ था, लेकिन स्वॉर्ड की पावर रुकने को तैयार ही नहीं। तो शियाफान भी यहाँ पर भड़क जाता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक तो ब्याओ को इसने वैसे ही छीन लिया है, अब यहाँ पर इतने दिन बाद वापस से मेरे पास आई है मुझे भी मारने के लिए। नहीं, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तो वह जा चुका था उसी स्वॉर्ड के साथ भिड़ने के लिए। इनके बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है।
तो वहीं हम यहाँ पर उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। वो अभी भी हेडमास्टर के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। वो एक के बाद एक करते हुए अपनी किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी, और उसकी मदद से वह सभी के ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि मैंने तो सुनकर देखा था कि हेडमास्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, वह बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है, तो आज जरा उसको अपना दम दिखाने का हो ना। ऐसे वो दूसरों का सहारा लेगा, अपने आप को बचाने के लिए तो कैसे चलेगा। लेकिन बाकी लोग उससे कहने लग जाते हैं कि अपनी बकवास बातें बंद कर, हम यहाँ पर तुझे मार कर रहेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने हेडमास्टर को मारने की कोशिश की, तू बचेगा नहीं। सारे के सारे लोग मिलकर उस बंदे के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो रुकने को तैयार ही नहीं। वो अपनी सारी की सारी इविल पावर का इस्तेमाल कर लेता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वह सभी को मारने की कोशिश कर रहा था। बाकियों का जैसे ध्यान भटकता, वह सीधा चला जाता है हेडमास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, जिस वजह से हेडमास्टर जहां जूज स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, आधा से ज्यादा यह प्रोसेस हो चुका था। लेकिन उस मिस्टीरियस बंदे के अटैक करने की वजह से वो प्रोसेस टूट जाता है, और अब यहाँ पर स्वॉर्ड वापस से भड़क चुकी थी, जिस वजह से स्वॉर्ड का कंट्रोल दोबारा से खो जाता है। और ये होते साथ ही स्वॉर्ड और ज्यादा भड़कते हुए शियाफान के ऊपर ही अटैक करने लग जाती है। शियाफान यह देखकर हैरान रह चुका था कि अचानक से स्वॉर्ड को हुआ क्या। स्वॉर्ड ने शफनन को पूरी तरह से जकड़ लिया था, और शफनन अब यहाँ पर खुद को बचा ही नहीं पा रहा होता है। वह एकदम कैद हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यह बुरी तरह से फंसा हुआ था। तो वहीं वो जो मिस्टीरियस बंदा होता है, वो सभी से कहने लग जाता है कि जिस दिन मैं जिसकी मौत लिख दूं ना, उस दिन वो मुझसे बच ही नहीं सकता। तो आज मैंने यहाँ पर हेडमास्टर की मौत लिख दी है। तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, आज यह बचेगा नहीं। ये मेरी हक तो मरने वाला है, लेकिन बाकी लोग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर देते हैं, जिस वजह से वह मिस्टीरियस बंदा अब और अटैक नहीं कर पाता, और मजबूरी में आकर उसको यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो धमकाते हुए जा रहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा और हेडमास्टर की जान लेकर आऊंगा। ये मरेगा तो मेरे ही हाथों से, जैसे वो भागा था। सारे के सारे लोग आकर हेडमास्टर को देखने लग जाते हैं कि हेडमास्टर अब ठीक तो है ना। लेकिन हेडमास्टर कह रहा है, देखिए मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे जूजिया स्वॉर्ड को हैंडल करना है। वो स्वॉर्ड बिल्कुल बौखला चुकी है, अगर मैंने उसको नहीं रोका ना तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। हेडमास्टर को नहीं पता था कि स्वॉर्ड के अंदर ही जाकर फंस चुका है शियाफान, और अगर यहाँ पर स्वॉर्ड नहीं रुकी तो शियाफान का बचना बिल्कुल इन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वहीं बाकी के जितने लोग थे वो लोग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सप्रेसिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। ये फॉर्मेशन इस तरह से था कि इस फॉर्मेशन के अंदर किसी को भी डाला जाए तो वो अपनी पावर को कंट्रोल कर लेता है, पावर उसकी बिल्कुल सप्रेस हो जाती है। तो यही चीज का इस्तेमाल वो उस जूजिया स्वॉर्ड के ऊपर करना चाह रहे थे, ताकि जूजिया स्वॉर्ड और उसके अटैक को रोका जा सके। लेकिन फायदा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं शियान को हम देखते हैं, जो शियान अभी भी बिल्कुल उस जूजियस वर्ल्ड के अंदर ही जाकर फंस चुका था। वो बिल्कुल ऐसी जगह होती है जहां पर वो बिल्कुल हवा में फ्लोट कर रहा था। उसको कुछ खबर ही नहीं होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वहीं हेडमास्टर जो थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उसी जूजियन स्वॉर्ड के वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उनकी सोल आकर पहुंच चुकी थी, और जैसे वह यहाँ पर आए थे, उनको यहाँ पर आने के बाद जूजियन स्वॉर्ड को कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये करने में हो सकता है कि उनकी जान तक चली जाए। उनको वहां पर एक और हेडमास्टर ही दिखाई देता है, जो कि उनके इनर थॉट सुन के, या फिर जो जूजियन स्वॉर्ड कहना चाह रही थी, वो यहाँ पर दूसरे वाले हेडमास्टर के रूप के जरिए उसे सुनाई दे रहा था। तो दूसरा वाला हेडमास्टर कहने लग जाता है कि आखिर सारी जिम्मेदारियां तुम ही अपने कंधों पर क्यों उठाओगे? तुमने यहाँ पर जूजियन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, इतने सारे लोगों की जान बचाई, लेकिन अब जब यहाँ पर ये जूजियंस ऑफ स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, लेकिन तुम फिर यहाँ पर आए हो अपनी जान को दांव पर लगाते हुए, ताकि तुम जूजियन स्वॉर्ड को रोक सको। आखिर कितनी जिम्मेदारियां उठाओगे ऐसे लोगों के लिए जो कि तुम्हारे लायक ही नहीं है? तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये जूजिया स्वॉर्ड अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है ना, तो करने दो। वैसे अभी इसकी पावर जो है वो सिर्फ डीमंस को खत्म करती है। जितने भी डीमन होंगे इस दुनिया से वो सब मिट जाएंगे। पर हेडमास्टर को पता था कि यहाँ पर ये चीज सिर्फ उसको बहकाने की कोशिश कर रही है। अगर जूजिया स्वॉर्ड की फुल पावर का इस्तेमाल किया गया तो ऐसी तबाही आएगी कि डीमंस छोड़ो, जो भी यहाँ पर मौजूद है सब के सब मर जाएंगे, जो कि हेडमास्टर होने देना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पर बस सच्चाई के रास्ते में चलना है, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगा।
तो वो यहाँ पर सीधा सीधा दूसरा वाला जो हेडमास्टर था उससे ही लड़ने लग जाते हैं ताकि उसको हराने के बाद वो इस जूजियस वॉर्ड को कंट्रोल कर सके। तो दूसरा वाला हेडमास्टर भड़क जाता है कि तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम इसके लिए पछताओगे। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। ये दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर इतनी बड़ी फाइट करने के हेडमास्टर आए ही थे बीस्ट किंग के साथ कि अब यहाँ पर उनको खुद ही से यहाँ फाइट करनी पड़ रही थी, जिससे होता यह है कि कभी कभार जूजिया स्वॉर्ड की पावर एकदम कम हो जाती है तो कभी कभार वो एकदम ज्यादा हावी हो जाती, जिससे हेडमास्टर कमजोर हो रहे थे। जूजिया स्वॉर्ड पावरफुल होते जाती है और जब जब हेडमास्टर अच्छा अटैक करते हैं उस दूसरे वाले हेडमास्टर के ऊपर तो जूजिया स्वॉर्ड की पावर कम होते जाती है। तो ये देखकर बाहर जो खड़े लोग थे वो लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने तो अपना सप्रेसिंग फॉर्मेशन भी बना दिया है लेकिन फिर भी कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर तभी उनको लगता है कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो लोग जैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को बचाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन टूट जाता है और उसके अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आती है कि सारे के सारे लोग उड़कर दूर फेंका आ चुके थे। सभी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो कि जैसे झुकी और बाकी जो खास लोग थे वो लोग अपनी पूरी जान लगाते हुए फॉर्मेशन को बनाए रखने में हेल्प कर रहे थे। फॉर्मेशन वैसे भी आधा से ज्यादा टूट चुका था और अगर ऐसा ही रहा तो फॉर्मेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा और फॉर्मेशन के बर्बाद होते साथ ही जो भी यहाँ पर खड़ा है एक एक इंसान मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी खतरनाक पावर थी उसके अंदर और झुकी तो यहाँ पर किसी भी हालत में इस चीज को रोकना चाह रही थी। उसको पता था कि शियाफान अंदर ही कहीं मौजूद है और वहीं जाकर शियाफान को बचा सकती है। अब इसके लिए यहाँ पर उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो उसके लिए तैयार थी, लेकिन वो शियाफान को बचा कर रहेगी। बाकी लोग चिल्लाते हुए उससे कहने लग जाते हैं कि झुकी पागल हो गई हो क्या, कहाँ जा रही हो, वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। लेकिन जकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वह सीधा सीधा उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रही थी ताकि अंदर जाने के बाद वह शियाफान को बाहर निकाल सके, चाहे वह किसी भी हालत में क्यों ना हो। जकी यहाँ पर किसी खास तरह की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है जिस वजह से बहुत ही मिस्टीरियस पावर वहां पर जनरेट होने लग गई थी और इस वजह से झुकी काफी ज्यादा स्ट्रेंग नजर आ रही होती है और उसने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था और वो सीधा चली जाती है जूजियन स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि वो उसको शांत कर सके और उसको शांत करने के बाद वो शियाफान को बचा पाएगी। शफानन के लिए वह अपनी जान खतरे में डाल रही थी और जैसे वह थोड़ा अंदर आती है उसको वहां पर शफनन नजर आता है जो कि पूरी तरह से कैद था। उसे जुजी स्वॉर्ड की पावर की वजह से उसको देखकर झुकी घबरा चुकी थी कि शियाफान तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उसके किसी भी सवाल का शियाफान जवाब ही नहीं देता। उसको होश ही नहीं था। वो एकदम घबरा जाती है कि शियाफान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ शियाफान, तुम्हें उठो, मेरे सवाल का जवाब दो, होश में आओ तुम। वो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रही थी ताकि शियाफान के पास जाते हुए उसको बचा सके, वरना शियाफान तो कुछ भी हरकत कर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो चुका है या फिर उसकी हालत ऐसी खराब है कि वह अब यहाँ पर किसी चीज को करने के लायक ही नहीं। शियाफान को बचाने के लिए जकी पूरी की पूरी जो जूजियन स्वॉर्ड की पावर थी वो खुद पर झेलते हुए शियाफान के करीब जा रही होती है। इतना तकलीफ से भरा यह प्रोसेस था, लेकिन फिर भी जकी यह करने को तैयार थी सिर्फ शियाफान को बचाने के लिए। अब भले से इसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस शियाफान चाहिए था। वो किसी भी हालत में शियाफान को कुछ होते हुए नहीं देख सकती। उस सारी तकलीफों को, सब चीज को झेलते हुए शियाफान के करीब जाने लगती है और जैसे जैसे वो उसके करीब बढ़ रही थी उसको शियाफान के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लग जाते हैं। पुरानी सारी मेमोरीज उसको अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी, जिसे याद करके वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि किस तरह के लम्हे उसने गुजारे थे शियाफान के साथ। लेकिन इन्हीं लम्हों को याद करते करते झुक्की की हिम्मत जवाब दी जाती है। वो अब यहाँ पर बेहोश होने लगी थी। अभी तक वो शियाफान के पास नहीं पहुंची थी, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसका हाथ छूट जाता है। उसे पता था कि अब यहाँ पर शायद ही उसका बचना हो पाएगा। वो इस पावर के वर्ल्ड में कहीं खोती हुई जा रही थी, लेकिन खोने से पहले उसने जो अभी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट किया था वो पूरी की पूरी पावर ट्रांसफर कर देती है शियाफान के अंदर, ताकि शियाफान कम से कम होश में आ जाए। और जैसे ही शियाफान के अंदर वो पावर गई थी, शियाफान हल्का हल्का अपनी सांसें दोबारा से लेने लग जाता है। उसको धीरे धीरे करते हुए सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। झुकी की मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही थी और तभी एक जोरदार धमाके के साथ झुकी ऐसे बाहर फेंका जाती है जिसकी कोई हद नहीं थी।
पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ पर अभी भी जिंदा है या फिर उसको कुछ हो गया। लेकिन वहीं पर शियाफान के पास जो जकी की पावर आई थी वो पहले से भी इतना ज्यादा भयंकर और इतना ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा होता है, जैसे उसने अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट किया ही था कि ऐसा धमाका होता है कि उस धमाके के साथ ही वो जो भी जूजिया स्वॉर्ड का अटैक था उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उस अटैक के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था और अटैक से बाहर निकल के आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि इस जूजिया स्वॉर्ड को खुद ही यहाँ पर कंट्रोल में लाते हुए उसको शांत कर सके। उसके पास जो स्टिक होती है उसको वो बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है, एकदम चाइल्ड स्टिक में कन्वर्ट कर चुका था। वो अपनी स्टिक को और अपनी स्टिक की पूरी फुल पावर को एक्टिवेट करता है ताकि उसकी मदद से वो जूजिया स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। उसने पूरी तैयारी के साथ एकदम खतरनाक और ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था जूजिया स्वॉर्ड के ऊपर, जिससे होता है ऐसा धमाका जिसकी कोई हद नहीं थी। पूरी की पूरी जगह तहस नहस होने लग जाती है। हर तरफ यहाँ पर बिल्कुल भूकंप सा आ चुका था और शियाफान यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही खड़ा होता है। लग रहा था कि उसका ये अटैक काम कर गया और शायद से जूजियन स्वॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। उसने आखिरकार करते हुए जूजिया स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही जूजिया स्वॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई थी उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलकर आने लग जाते हैं और वो चारों तरफ जाकर फैल चुके थे। जब सारे के सारे लोगों की इसके ऊपर नजर जाती है वो बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि यह क्या हुआ। ये तो जूजियन स्वॉर्ड्स के पार्टिकल हैं, इसका मतलब जूजियन स्वॉर्ड अब नहीं रही, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। शियाफा ने जूजियन स्वॉर्ड को तोड़ दिया। जैसे ये हुआ था सारा का सारा जो मिस्टीरियस ऑरा था जो गजूसियन स्वॉर्ड के अंदर से बाहर निकल रहा था वह सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक सन्नाटा छा चुका था। सब चीजें यहाँ पर शांत हो चुकी थीं। कई लोगों की जान तक चली गई थी। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन झुकी झुकी का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो बिल्कुल बेहोश होती है, कोई गारंटी नहीं कि वो होश में आने वाली है। आखिर उसको क्या हो गया? बाकी के जो लोग थे वो लोग अभी भी यहाँ पर शॉक्ड में थे कि अभी उन्होंने क्या देखा, जूजियन स्वॉर्ड कैसे टूट गई। तभी वहां पर आसमान से वह जूजियन स्वॉर्ड आकर नीचे गिरती है। असल में ये अंदर से टूट चुकी है, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए वह वहां पर ऐसे ही खड़ी है। अभी अचानक में वह टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन जैसे ही एक पल के लिए सारे लोग यहाँ पर देखते हैं वो लोग खुश हो चुके थे कि अरे वाह, हमारी जूजियन स्वॉर्ड तो देखो, ये अभी तक ही वैसे ही है। हमें तो पहले से लग रहा था कि जूजिया स्वॉर्ड को कुछ नहीं हो सकता। पक्का इस स्वॉर्ड ने उस शैतान शियाफान को जान से मार दिया होगा और उसकी ईविल पावर को खत्म कर दिया होगा, और स्वॉर्ड अभी के अभी वैसे ही है। स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं हुआ। इस स्वॉर्ड के सामने थोड़ी ना कोई ईविल, कोई शैतान टिक सकता है, कोई नहीं टिक सकता इसके सामने। लेकिन वो लोग ये कह ही रहे थे कि तभी वहां पर उस स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और अंदर से ईविल पावर बाहर निकल कर आ रही थी। सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं जिसको देखकर कि क्या हुआ, स्वॉर्ड को क्या हो रहा है, इसके अंदर से ऐसी अजीब सी पावर कहां से बाहर निकल कर आ रही है। जितनी भी उन लोगों की खुशी थी कुछ ही टाइम के अंदर धीरे धीरे करते हुए वो गम में बदलने लग जाती है। और जिस चीज का उनको डर था, जो चीज उन्होंने नहीं सोच कर रखा था, वही चीज वहां पर हो जाती है, क्योंकि वो जूजिया स्वॉर्ड अचानक में ही टूट चुकी थी। ये स्वॉर्ड पहले से टूटी हुई थी, लेकिन जैसे यहाँ पर ऊपर से ये नीचे गिरी तो अपना शेप ली हुई थी, लेकिन अब वह अपने असली शेप में आते हुए यानी कि बिखर कर खत्म हो चुकी थी। किसी को भी यकीन नहीं होता कि यह क्या हो गया। हमारी जूजिया स्वॉर्ड टूट चुकी है। इतनी पावरफुल स्वॉर्ड, इतनी ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड जो कि शान थी हमारी किन सेट की, वो अब डिस्ट्रॉय हो गई। खत्म कर दिया इस स्वॉर्ड को उस शियाफा ने इमोर्टल जूजिया स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम उस शैतान को छोड़ेंगे नहीं। वह सारे के सारे लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए तैयार हैं कि जहां पर उनको शफनन मिलेगा वह उसकी जान ले लेंगे कि आखिर वह इमोर्टल जूजियन स्वॉर्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो चीज आज तक के कभी किसी ने करने के बारे में सोचा ना हो, वो चीज शफनन ने कर दिया था। अपना बदला लेते हुए, अपना गुस्सा निकालते हुए उसने जूजियन स्वॉर्ड को खत्म कर दिया। उसने स्वॉर्ड तो खत्म कर दिया, लेकिन बाकी लोग जो अब यहाँ पर उसकी जान के दुश्मन है, उससे शियाफान को बचना होगा, वरना अब यहाँ पर उसे कोई नहीं छोड़ने वाला उस जजिया स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर शफान करता क्या है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।